योगीराज भगवान श्री कृष्ण विश्वगुरु है, त्रिलोक को ज्ञान प्रदान करते हैं, पर संसार में आने पर लोकाचार में उन्हें भी अपना गुरु बनाना ही था। सांदीपनी ऋषि को यह सौभाग्य क्यों मिला? सांदीपनी श्री कृष्ण के गुरु हुए किस पुण्य प्रताप से? हमने आपको वसुदेव जी की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण के जनक होने का सौभाग्य उन्हें क्यों मिला? किस अपराध के कारण वह भगवान की उस बाल लीला सुख से वंचित रहे, जिसका रस लेने सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में ब्रज में निवास करते थे। श्री कृष्ण विश्वगुरु हैं, लेकिन सांदीपनी श्री कृष्ण के गुरु है। त्रिलोकीनाथ मानव रूप में आए तो लोकाचार में उन्हें भी अपना गुरु किसी को बनाना ही था। सांदीपनी श्री कृष्ण के गुरु बने। भगवान के गुरु होने का गौरव मिलना कोई साधारण बात तो नहीं। भगवान ने सांदीपानी ऋषि को अपना गुरु बनाया और उनके आश्रम में रहकर अध्ययन किया। आखिर सांदीपनी ऋषि ने ऐसा क्या पुण्य किया था जिनके दर्शन, जिनसे शिक्षा लेने के लिए भगवान मथुरा से इतनी दूर उज्जैनी तक गए? भगवान ने सांदीपनी मुनि की गुरु रूप में पूजा की। संसार के समस्त ऐश्वर्य धन की स्वामिनी साक्षात माता लक्ष्मी जिनकी चरण सेवा करती है, उन भगवान ने सांदीपनी ऋषि की चरण सेवा की। आपको सांदीपनी ऋषि के पूर्वजन्म के पुण्यों की कथा सुनाता हूँ, जिसके कारण मिला उन्हें यह सौभाग्य। संचित पुण्य कर्म ही जीव के भावी जन्मों की गति तय करते हैं। सांदीपनी के पूर्वजन्म के कर्म ही कुछ ऐसे थे कि उसका ऋण चुकाने के लिए भगवान को उनका शिष्य बनना पड़ा। कथा सांदीपानी के बाल्यावस्था से शुरू होती है। किसी भी अन्य ब्राह्मण बालक की तरह सांदीपनी भी अपने गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन किया करते थे। सांदीपनी तपोनिष्ठ शिष्य थे, अध्ययन के कार्यों को मनोयोग से पूर्ण करते थे। गुरु पर अखंड विश्वास था। उनका अद्भुत सेवा भाव देखकर गुरु भी चकित थे कि साधारण बालक ऐसा कर्मनिष्ठ कैसे हो सकता है। गुरु को प्रतीत होता कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। सभी विद्यार्थियों में सांदीपानी की गुरु भक्ति विशेष थी। गुरु ने सोचा कि इस बालक की परीक्षा लेकर देखा जाए तो सत्य प्रत्यक्ष हो कि आखिर यह है कौन। परीक्षा लेने का उचित अवसर गुरु तलाश रहे थे। एक दिन वह अवसर मिला। आश्रम के अन्य विद्यार्थी बाहर गए हुए थे। गुरु का बालक वहीं खेल रहा था। जब गुरु ने देखा कि अन्य विद्यार्थी आश्रम की ओर चले आ रहे और बस आश्रम में प्रवेश करने को ही हैं, तो उन्होंने सांदीपनी को पुकारा। सांदीपनी गुरु सेवा में पहुँचे तो गुरु ने अपने पुत्र की ओर संकेत करते हुए कहा, सांदीपनी मेरे पुत्र को तत्काल कुएं में फेंक दो, यह मेरा आदेश है। सांदीपानी ने गुरु के आदेश का पालन किया, बालक को उठाकर कुएं में डाल दिया। अन्य विद्यार्थी आश्रम में प्रवेश कर ही रहे थे। उन्होंने गुरुपुत्र को संकट में देखा तो दौड़ते भागते आए। कुएं का जल नजदीक ही था। तत्काल दो विद्यार्थी उसमें कूदे और अन्य साथियों की सहायता से बालक को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। उसके बाद उन्होंने सांदीपानी को गुरुद्रोही समझकर खूब पिटाई की। सांदीपानी आश्रम के संगियों की मार सहते रहे, पर यह नहीं बताया कि ऐसा स्वयं गुरुजी का आदेश था। उन्हें लगा कहीं विद्यार्थी आवेश में गुरुदेव को कुछ न बोल पड़े, इसलिए मार सहते रहे। गुरुजी दूर से छिपकर यह सब देख रहे थे। कुछ देर में वह आए और विद्यार्थियों को यह कहकर रोका कि इसे मत मारो, यह मूर्ख तुम्हारा गुरु भाई है। गुरुजी की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। एक दिन विद्यार्थी कहीं से आ रहे थे। उनको आते देखकर गुरुजी ने सांदीपानी से कहा, सांदीपनी आश्रम के इस छप्पर में आग लगा दो। सांदीपानी ने चट आग लगा दी। छप्पर जलने लगा। विद्यार्थियों ने दौड़कर आग तो बुझा दी, पर क्रोध से तमतमाए फिर सांदीपानी को मारने लगे। सांदीपानी कुछ बोले नहीं और चुपचाप मार सहते रहे। गुरुजी को दया आ गई। उन्होंने विद्यार्थियों को रोका। सांदीपानी गुरु की हर आज्ञा को अक्षरशः तुरंत पूरी करते थे। जब विद्याध्ययन समाप्त हुआ तब विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए। उनमें से कुछ विख्यात पंडित बन गए।
सांदीपानी भी अपने घर चले गए। एक दिन गुरुजी बहुत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर सारे शिष्य उनके दर्शन के लिए आए। विद्यार्थियों ने गुरुजी की सेवा की। गुरु के शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी कुछ कुछ वस्तुएं प्रदान की। किसी को उन्होंने पंचपात्र दिया, किसी को आचमनी दे दी, किसी को अपना आसन दे दिया, किसी को माला दे दी, किसी को गोमुखी दे दी। इस प्रकार गुरुजी के पास जो भी संपत्ति शेष थी वह उन्होंने शिष्यों में बांटी। शिष्यों ने भी उन वस्तुओं को बड़े आदर से लिया कि यह गुरुजी की प्रसादी है। जब सांदीपानी गुरु के सामने आए तो गुरुजी चुप हो गए। फिर बोले, पुत्र सांदीपनी, मैं तुझे क्या दूं? अब तो कोई वस्तु मेरे पास शेष है ही नहीं देने को। तुम्हारी जो गुरु भक्ति है उसके समान मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करता हूँ जिसके लिए संसार लालायित रहता है। गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पृथ्वी के कष्टों का उद्धार करने के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान का शीघ्र ही अवतार होने वाला है। वह भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे। सांदीपनी के लिए इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ा वरदान क्या होता। उन्होंने गुरुजी की अंत समय में भी बड़ी सेवा की। भगवान ने जब श्री कृष्ण अवतार लिया तो ऋषिवर के दिए वरदान को फलीभूत करने वह मथुरा से उतनी दूर उज्जैन स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में बलराम जी के साथ आए और इनके शिष्य बने। गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु की आज्ञा पालन करने से उनकी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। ईश्वर पहले देखते हैं कि गुरु कैसा है, फिर देखते हैं कि शिष्य गुरु की कसौटी पर खरा उतरा क्या। यदि हाँ तो वह ईश्वर का चहेता हो जाता है।